हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के लिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह फिजिक्स का पार्ट 1 होगा, जिसमें से 20 प्रश्नोत्तर आज होने वाले हैं। यानी कि टॉप 80 प्रश्नोत्तर में से 20 प्रश्नोत्तर आज होंगे। इसमें लगभग 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लिया गया है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगर इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अब एक भी प्रश्नोत्तर नहीं छूटेगा, लघु उत्तरीय से पूरे गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो कृपया इसे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उन प्रश्नों को। और यहाँ पे प्रश्नों का सिलसिला जारी हो चुका है आपके सामने। तो कृपया इसे आपसे कहते हैं कि इन प्रश्नों को आप लोग अभी से ही याद करना शुरू कर दें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है। और यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखेंगे कि आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही आसान भाषा में बताया गया है आपको कि एक बार में आप पढ़ते हैं तो इसे याद हो जाएगा। यानी कि 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो ये आपको फुल एंड फाइनल याद हो जाएगा। तो देखेंगे इसमें, किसी पदार्थ पर आवेशित आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। 2 बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएगा कि किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश का मान मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन संख्या है और ई बराबर होता है प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है। इतना लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि कूलम्ब का नियम क्या है। तो कूलम्ब ने बताया था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उन्होंने F समानुपाती Q इंटू क्यू 2/r² बताया था। ये समीकरण अगर लिख देते हैं, अगर F लिख लेंगे, R लिख देंगे, Q लिख देंगे, तो इतना भी लिखने के बाद आपको फुल अंक मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत को लिखें। तो चूंकि हम जानते हैं कि आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पत्ति, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको फुल अंक मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो इसमें देखेंगे कि किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर P से सूचित करते हैं। तो वेक्टर P बराबर होता है Q इंटू 2L और इसका मात्रक होता है कूलमीटर, जिसका विमीय सूत्र होता है ATL। ये जरूर याद कर लीजिएगा, इसका मान और इसका मात्रक। ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है और विमीय सूत्र। तो मात्रक कूलमीटर हो जाएगा और विमीय सूत्र ATL हो जाएगा, और ये जरूर याद कर लीजिएगा इसका क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो इसमें देखेंगे कि किसी चालक को दिए गए आवेशों और विभव के अनुपात को ही संधारित्र के धारिता कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। इसका विमीय सूत्र होता है m-L-2T⁴ और A² इसका विमीय सूत्र होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि आवेश और विभव के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो सकता है, तो ऐसे पदार्थ को ही परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर विद्युत का प्रभाव होता है। यानी कहने का मतलब है कि जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, और लेकिन इसके ऊपर विद्युत का प्रभाव होता है, यानी कि विद्युत इसके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से सूचित करते हैं और यह एक अदिश राशि होता है।
जिसका SI मात्रक एम्पियर होता है, जिसे बड़े A से सूचित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो जब किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से होकर गुजरता है तो आंशिक रूप से मुड़ जाता है, यानी कि थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जब प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचारित होती है तो तरंग संचरण की परितः सममित की कमी प्रदर्शित करती है, तो उससे ही प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रूस्टर का नियम लिखें। तो ब्रूस्टर के नियम में देखेंगे कि पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण की स्पर्शजा या अपवर्तनांक के बराबर होता है। इस नियम को ही ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। यहाँ से भी परिभाषा हो सकता है, ध्रुवण कोण का स्पर्शजा यानी कि ये अपवर्तनांक के बराबर होता है, म्यू अपवर्तनांक है। इसका जब मान निकलता है ये गणितीय मान होता है म्यू बराबर 10 IP। ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव में देखने को प्रश्न मिल सकता है कि ब्रूस्टर का नियम है, तो म्यू बराबर होता है 10 IP और ऑप्शन में रहेगा sin IP, cos IP या cosec IP, लेकिन हम लोग को टिक मारना है 10 IP। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से हम लोग यही समझते हैं कि जब किसी धातु सतह पर प्रकाश पड़ता है तो धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं तथा इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न की एम्पियर की परिपथीय नियम से आप क्या समझते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये बंद पृष्ठ है, चुंबकीय क्षेत्र B से इसे निरूपित करते हैं, का रेखा समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है, से बहने वाली धारा के म्यू नॉट गुनी होती है, यानी कि इसके गुनी होती है, यानी कि बराबर होती है। तो किसी बंद पृष्ठ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन बहने वाली धारा के म्यू नॉट गुनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इतना अगर लिख देते हैं, अगर इतना भी लिख देते हैं और इनका मान लिख देते हैं कि I धारा, म्यू अपवर्तनांक, B चुंबकीय क्षेत्र, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है कि शंट या पार्श्ववाही क्या है, उपयोगों को लिखें। तो शंट कम प्रतिरोध वाला तांबे का एक मोटा तार होता है जिसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका उपयोग में देखेंगे कि कुंडलियों को जलने से बचाने में शंट का उपयोग करते हैं और एमीटर की परास को बढ़ाने में भी शंट का उपयोग करते हैं। इतना लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमीटर क्या है। तो एमीटर एक प्रकार का ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत धारा की प्रबलता ज्ञात की जाती है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसके उल्टा हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है और इसे परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इतना लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पूछा है कि किरचॉफ का नियम को लिखें। तो किरचॉफ ने 2 नियमों को दिए। प्रथम नियम, इसे संधि नियम, धारा नियम के नाम से भी जाना जाता है, किरचॉफ के प्रथम नियम को। तो किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा I बराबर 0 हो जाएगा। और यह जो प्रथम नियम है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है जो कि आधारित है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हाथ से लिखने के बाद आपको वही दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण हो। और यहाँ पे दूसरा नियम दिए थे कि इसे लूप का नियम भी कहते हैं। तो किसी जटिल परिपथ में प्राप्त होने वाले कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, यानी कि V बराबर होता है 0। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है।
पहला जो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित रहता है और दूसरा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के पर आधारित रहता है किरचॉफ का नियम। इतना लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि सेलों का मिश्रित क्रम समूहन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बहुत से सेल दिए गए हो और उन सेलों को लेकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिनमें कुछ सेलों को समानांतर क्रम में और कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार के समूहन को ही मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। इतना लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बिल्कुल ही आसानी से समझिए। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न की प्रकाश तंतु या लाइट पाइप क्या है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश तंतु एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बहुत ही कम तीव्रता हानि पर प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। और जो प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर रहता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, ज़्यादातर इसका इंग्लिश पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित रहता है, यानी कि TIR पर आधारित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा क्यों चमकता है। तो हम जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 और क्रांति कोण 24.4 डिग्री होता है। और हीरा के फलकों को इस प्रकार से काटा जाता है कि उसमें एक बार प्रकाश प्रवेश कर जाए तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और इस प्रकार से हीरा में चमक बनी रहती है। उसमें क्या होता है, जब इसे हीरा के फलकों को जब काटा जाता है, जब उसमें प्रकाश जाता है तो उसमें बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते रहता है, जिससे हीरा हमें हमेशा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है हम लोगों को। इतना लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न की तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है। कभी गर्म हवाएं तो कभी ठंडी हवाएं बहती रहती है। गर्म हवाओं का घनत्व और अपवर्तनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि ठंडी हवाओं का ज़्यादा होता है। इस असमानता के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन की क्रिया होती है और तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं हम लोगों को। इतना लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इस वीडियो को अब अगर आप 2 से 3 बार देखते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो दोस्तों आज का ये 20 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी इस प्रश्न को देखकर उन्हें भी फ़ायदा पहुंच पा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।